कौन सा, हर एक टैंक में से हम 700-800 किलो माल निकालते हैं। 700-800 किलो हर एक टैंक से? हर एक टैंक से। एक टैंक से 40,000 रुपये निकलता है। जैसे 12 टैंक से हम 4,80,000 5 लाख रुपए तक हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो एक कल्चर में मतलब 6 महीने के अंदर 12 टैंक से? हाँ, 12 टैंक से 5 लाख रुपए निकलते हैं। 5 लाख रुपए से निकल जाता है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर। हेलो दोस्तों, बायोफ्लक फार्मिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो करके बहुत किसान अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वहीं पर बहुत किसान ऐसे हैं जिनको भारी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है ये अच्छा है या बुरा है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक ऐसे किसान के पास जाके पहुंचे जो कि ना सिर्फ इसमें से अच्छा पैसा कमा रहे हैं बल्कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाकर अभी मछली के बच्चे का प्रोडक्शन उस पर भी काम कर रहे हैं। उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कितने दिन से आप बायोफ्लक फार्मिंग कर रहे हैं और आपने इसमें कैसे शिफ्ट किया। देखो, मैं तो 3 साल से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहा हूँ। जैसे कि जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है वो कम जगह में ज़्यादा मछली पालन आप कर सकते हैं। जैसे कि जिसके पास पानी कम है, जगह कम है, उसके लिए बायोफ्लॉक एक अच्छा सोर्स है फिश फार्मिंग करने के लिए। तो सर, ये जो तालाब में जो खेती करते हैं और जो बायोफ्लक में करते हैं उससे बेहतर है या उससे अच्छा नहीं है? तालाब और बायोफ्लॉक दोनों में बहुत डिफरेंस है। तालाब में क्या होता है ना कि जगह ज़्यादा, मछली का जो डेंसिटी होता है वो कम रखना पड़ता है। लेकिन जब तुम बायोफ्लॉक की तरफ देखोगे कि बायोफ्लॉक कम जगह में तुम ज़्यादा मछली रखते हो, तो वहाँ सबसे पहले रहता है कि वो तुमको इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स चाहिए। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बैकअप जाने के बाद उसको आप जनरेटर, इन्वर्टर काय में भी, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है। तालाब में क्या होता है ना, जब आपका मछली बड़ा हो जाता है, आपको हार्वेस्टिंग करना है, तो तब आपको कम से कम 4 से 5 लोग लगते हैं मछली हार्वेस्टिंग करने के लिए। जैसे बायोफ्लॉक का नहीं है। बायोफ्लॉक में आपको हार्वेस्टिंग करना है, 1-2 आदमी लेके तुम हार्वेस्टिंग कर सकते हो। फिर बायोफ्लॉक में आपका फीड का जो FCR है वो भी कम आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रोबायोटिक जो भी कुछ कार्बन सोर्सेज है उसमें ऐड करके उसको फ्लॉक डेवलप करके आप फार्मिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। किसमें ज्यादा खाने का खर्चा होता है, फीड का खर्चा किसमें ज्यादा होता है? तालाब में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है फीड का। उसका रीज़न ये है कि अपन बायोफ्लॉक में जो फीड वेस्ट जा रहा है उसका अपन फ्लॉक डेवलप करके वो मछली को खाना बना रहे। तो जो बायोफ्लक फार्मिंग है, जैसे कि जो तालाब में जो करते हैं उसमें मिक्स कर देते हैं, कोई भी फिश लेके वो मिक्स कर देते हैं। कभी रोहू कुछ छोड़ दिया, मतलब ब्रीड अलग अलग हो जाता है, 3-4 ब्रीड के एक साथ कर लेते हैं वो तालाब में। बायोफ्लक में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, बायोफ्लॉक में ऐसा नहीं कर सकते। बायोफ्लॉक में कुछ गिनी चुनी मछलियाँ है कि वही आप कर सकते हैं। जैसे कि तिलापिया है, पेंगेशियस है, ऐसे ही मोनोकल्चर कर सकते हैं आप। मिक्स कल्चर नहीं कर सकते बायोफ्लॉक में। मिक्स कल्चर से क्या प्रॉब्लम आ सकता है? मिक्स कल्चर में फीड में जो है कंपटीशन हो जाएगा। जैसे कि तालाब में लेयर किया जाता है रोहू, कटला, मृगल का। इसमें क्या होता है ना कि तालाब में आप रोहू, कटला, मृगल कर सकते हैं, लेकिन ये मछली जो रोहू, कटला है वो बायोफ्लॉक में नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि रोहू, कटला को घूमने के लिए जगह का स्पेस ज़्यादा चाहिए, और जो तिलापिया है वो कम जगह में भी सर्वाइवल करता है। इसलिए जो कम जगह है उधर तिलापिया आपको करना पड़ेगा। तो वही, तो बायोफ्लक के लिए बेस्ट मछली है तिलापिया। हाँ, तिलापिया, पेंगेशियस। उसमें सबसे बेटर तिलापिया है कि बहुत सारे लोग अपने महाराष्ट्र में तिलापिया खाते हैं लोग। उसका टेस्ट भी अच्छा है, और उसका जो अंदर बोलते ना काटा उसमें नहीं है, बिल्कुल एक भी काटा नहीं है। सिर्फ मेन तो टेस्ट के हिसाब से और फिश के हिसाब से तिलापिया बेस्ट है। तिलापिया बेस्ट है। रेट किसका मार्केट में ज़्यादा है? तिलापिया का मार्केट। हाँ, 100 to 120 तक उसका रेट मिलता है केजी को। और रोहू का क्या रेट मिलता है? रोहू का रेट मिलता है, लेकिन रोहू का रेट मिलने के लिए 1 किलो बनने के लिए रोहू कम से कम तालाब में 1 से 1.5 साल लेता है। और ये कल्चर पीरियड बहुत बड़ा है। तिलापिया 6 to 7 मंथ में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाता है। तो जो टैंक बनता है उसका प्रोसेस क्या रहता है? पहले टैंक बनता है ना, उसका क्या प्रोसेस होता है कि उसका 2 ईंट का बांधकाम होता है, उसको एक 4 mm का मेश होता है, और जो अंदर जो आपको प्लास्टिक दिख रहा है, जो अभी आप देखा कि जो टर्पोलिन है वो टर्पोलिन होता है, वो 500 माइक्रोन का होता है। GSM का 500 माइक्रोन का। हाँ, 500 माइक्रोन का। और जो घेरा होता है उसका डायमेंशन क्या होता है? उसका गहरा जो होता है 1.5 मीटर डेप्थ है उसका। डेप्थ? हाँ, 1.5 मीटर। और क्या राउंड शेप कितना होता है? उसको अपने करने के हिसाब पर है। कोई लोग 4 मीटर का कर रहा है, 5 मीटर का कर रहा है, 6 मीटर का कर रहा है। एक कोई अगर 4 मीटर का किया, उसके अंदर कितना मछली बांध सकता है वो? एक 5 मीटर का आपको बताता हूँ मैं। 5 जो डायामीटर होता है ना, उसमें 20,000 लीटर, 20,000 लीटर पानी बैठता है। उसमें 2,000 मच्छी छोड़े जाता है। 2,000 मछली? हाँ, उसमें से कम आपको 6 to 700 kg तक हार्वेस्ट हो सकता है। 6 to 700? यस। उसमें खर्चा कितना आएगा? उसमें केजी के पीछे आपको एक 55 to 60 रुपीज़ खर्चा आएगा।
और उसका सेल प्राइस क्या रहेगा? 100 to 120। जो खर्चा आएगा ये सब मिला के, इलेक्ट्रिसिटी, फीड और आपका एरिएशन का जो खर्चा आता है वो सब मिला के। तो जो बच्चा रहता है ज़्यादा जो मोर्टालिटी रेट किस ग्राम के बच्चे का ज़्यादा रहता है? बच्चा का बोला जाए आइडियल साइज क्या है जिस साइज में वो खरीदे, ये साइज का बच्चा हमें खरीदना चाहिए जो फार्मर्स को? मिनिमम आपको जो बच्चा है जो सीड डालना है टैंक में, तो वो अभी बड़ा साइज़ तो आपको नहीं मिलेगा। आपको जो सीड का साइज़ मिलेगा वो 0.2 ग्राम 0.3 ग्राम ही मिलेगा। तो आप क्या करना है पहले कि एक टैंक में जो सेटअप है आपका पूरा 3-4 टैंक का जो भी कुछ लगा है, तो पूरा तो बच्चा एक टैंक में इंस्टॉल करना है पूरा, और उधर आपको उसको रेयरिंग करना है, बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद फिर आपको उसको एक 2 या 3 ग्राम का करने के बाद हर एक टैंक में काउंट करके डालना है। तो पहले एक टैंक में रखना है, उसके बाद अलग अलग टैंक में लेके जाना है। सही। पहला जो आइडियल बच्चा है 0.2 से 0.3, हाँ वही साइज आएगा आपको, वही साइज आएगा। हाँ। उसका प्राइस क्या रहता है? उसका 2 रुपये प्राइस है। 2 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है। उससे बड़ा बच्चा नहीं आता है? आएगा, लेकिन उसका कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा आपका। इससे बेटर है कि छोटा लेके जाओ, उसको थोड़ा रेयरिंग करके उधर ही इंस्टॉल कर दो। ये कितने दिन में इस साइज का हो जाता है बच्चा? कौन सा? जो 0.2 या जो 0.2 ग्राम का आप जब एक टैंक में इंस्टॉल करेंगे तो आपका 1 महीना में 2 या 3 ग्राम साइज आएगा। 2 या 3 ग्राम साइज आने से आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे टैंक में। तो एक अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसको कितना टैंक लेना चाहिए, मतलब एक इनिशियल स्टेज के लिए? आप जब ये नया बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक टैंक से स्टार्ट कर दीजिए पहला। तो अब उसमें क्या है, बायोफ्लॉक क्या है, ये पहले कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है ना कि बायोफ्लॉक कंसेप्ट नहीं समझोगे तो फिर आपको आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। इसके लिए आपको पहला बायोफ्लॉक क्या है ये कंसेप्ट समझना है। फिर ये कंसेप्ट कैसे समझना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके कुछ नहीं होगा। जिधर साइट है, जिधर कोई भी ट्रेनिंग दे रहा है, प्रॉपर उधर फार्म पे जाके आपको ट्रेनिंग लेना है और तभी स्टार्ट करना है। प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हमारे इधर ट्रेनिंग होता है। तो पहली चीज़ जो है वो हम ट्रेनिंग से शुरू करते हैं कि किसी को अगर स्टार्टिंग शुरू करना है कितने दिन का ट्रेनिंग उसे बेसिकली लेना चाहिए? जनरल नॉर्मल आपको फार्मिंग, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग समझना है, सिर्फ कंसेप्ट समझ के लेना है तो आपको वन डे का ट्रेनिंग काफ़ी है। और आपको फार्मिंग सीखना है पूरा A to Z, तो आपको कम से कम 3 दिन का ट्रेनिंग लेना ज़रूर है। कम से कम 3 दिन का। तो अभी ट्रेनिंग लेने के बाद क्या करना है कि खुद पहले से एक टैंक लगाना है पहले, और एक टैंक से स्टार्ट करना है। पहले समझ के लेना है, फिर आगे का प्रोग्राम बना देना है। एक टैंक का खर्चा कितना आएगा? एक 30,000 to 35,000 रुपये तक खर्चा आएगा आपको पूरा बनाने के लिए, पूरा सेटअप लगाने के लिए, एक टैंक के लिए। एक टैंक के लिए। और उसमें कितना हमें खर्चा करना है, जैसे कि जो फीड, बच्चे कितने देना है, फीड उस हिसाब से कितना खरीदना होगा? स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट कर रहा है, उसने पहला एक पॉन्ड बनाया, एक सेटअप बनाया 30 से 35,000 जो कि आप बोल रहे हैं। उसके बाद उसको कितना बच्चा लेना चाहिए? पहले वो कर रहा है, उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कितना बच्चा खरीदना चाहिए जिससे कि उसको एक अच्छी लर्निंग हो जाए आगे? आप टैंक कितना 5 डायमीटर का आप टैंक लगा रहे, तो आपको 2000 बच्चा खरीदना पड़ेगा। 2000 बच्चा खरीदने के बाद आपको स्टार्ट में जो उसको फीड जाएगा वो 0.5 mm क्रम्बल बोल के आएगा, वो जाएगा। फिर उसके बाद 0.8 आएगा, उसके बाद 1.2 आएगा। तो आप जब सीड लेके जाएंगे तो आपको 2 महीने का उसके साथ फीड दिया जाएगा। तो मतलब ये टोटल बच्चे का आ जाएगा 2000 का 4000 रुपये आ जाएगा। और उसका फीड का खर्चा उसका क्या 1.5 का जो बैग है वो 1000 रुपये में, और 0.8 का है वो भी 1000 रुपये में 10 kg का। मतलब 5000 के अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो पहले बेसिक सेटअप बना लेना है, सेटअप बना उसके बाद 5000 के अंदर जो जनरल खर्चा है हो जाएगा, बच्चा आ जाएगा, उसके साथ फीड आ जाएगा। उसके बाद वो जो फार्मर है वो देख सकता है कि क्या मोर्टालिटी रहता है, क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, कैसे उसको सॉल्व करना है। जनरल प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में क्या क्या आ सकते हैं आपके? इसमें सबसे है कि ऑक्सीजन का आपको कंटिन्यू देना है। दूसरा है कि अमोनिया का प्रॉब्लम आता है। जब स्टार्ट में हम बच्चा डालते हैं ना तो हाई प्रोटीन फीड डालते हैं, इससे क्या है ना अमोनिया बढ़ता है। तो अमोनिया को कंट्रोल करना है, बार बार दिन में से एक बार अमोनिया चेक करना है। अमोनिया चेक करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा अमोनिया बढ़ रहा है, तो फिर क्या करना है, पानी एक्सचेंज करना है या फिर। अमोनिया कैसे चेक करना होता है? उसका एक किट आता है, ये जो है ना ये मास्टर टेस्ट किट है। इसमें पूरा अमोनिया, नाइट्राइट, pH, तुम्हारा DO लेवल पॉइंट का पूरा दिखाएगा, और एक लिक्विड फॉर्म में। हाँ, ये इजी प्रोसेस है इसका, उसमें से आप टेस्ट कर सकते हैं। ये क्या प्राइस का आता है? ये जो मास्टर टेस्ट किट है 3000 रुपीज़ प्राइस है उसका।
तो मतलब जो पहले आप बोले 30 से 35 हजार इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर ये सब आ जाएगा? नहीं, ये अलग से लेना पड़ेगा आपको। फिर लेना पड़ेगा। और जो टेम्परेचर के लिए क्या कंट्रोल, क्या आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए? कौन सा? जो पानी के अंदर क्या आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए? एक 24 to 28 तक। अपने महाराष्ट्र में ज़्यादा टेम्परेचर का कुछ इशू नहीं होता है। अपने महाराष्ट्र का जो टेम्परेचर है उसका ज़्यादा करके बायोफ्लॉक में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है फिश फार्मिंग करने के लिए। टेम्परेचर ज़्यादा होने से कुछ नहीं प्रॉब्लम, लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा ना तो मछली फीड नहीं खाएगा, कम फीड खाएगा। नीचे नहीं आना चाहिए? नीचे नहीं आना कौन चाहिए। सा टेम्परेचर से नीचे नहीं आना चाहिए? एक 18-17 के नीचे नहीं आना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए क्या हीटर लगाना पड़ेगा? या आपको हीटर लगाना पड़ेगा। एक नॉर्मल हीटर कितने का आता है? एक 300 रुपीज़ का आता है नॉर्मल हीटर। हाँ, लेकिन एक टैंक में आपको कम से कम 8 से 10 मीटर लगाना पड़ेंगे। वो 1 से 2 हजार का खर्चा? हाँ, आराम से बढ़ेगा। तो मतलब पूरा टैंक का सेटअप 40 हजार के आसपास? हाँ, 40,000 तक खर्च जाएगा आपको। उसके बाद एक टैंक करके वो एक नॉलेज हो जाएगा कि कैसे हम कैसे फार्मिंग करना है, बायोफ्लॉक क्या है। तो आपके पास से बहुत सारे फार्मर लिए होंगे जो कि अपना बिजनेस कर रहे होंगे, तो पहले स्टेज में क्या जो लोग छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों उनको प्रॉब्लम होता है जो लोग छोड़ देते हैं? क्या होता है ना कि सभी लोगों का प्रॉब्लम है कि सब टैंक अच्छी तरह से लगा देते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना देते हैं, लेकिन जब उसमें मेन पार्ट आता है सीड का, जो सीड छोड़ा जाता है, फिर वो किधर तो गूगल पे सर्च करते हैं और फिर कलकत्ता ऐसे बाहर के स्टेट में से वो सीड परचेस करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि सीड का क्वालिटी क्या है। सबसे फिश फार्मिंग में, मछली पालन में जो मेन पार्ट है ना, वो मछली का बच्चा है, और वो बच्चा अच्छा रहेगा तो फिर आप आगे का काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, बहुत सारे फार्मर इतना सारा खर्चा हो जाता है तो वो किधर तो खर्चा काटने को देखते हैं, तो इधर उधर सर्चिंग करने के बाद कलकत्ता या बाहर स्टेट का, छत्तीसगढ़, इधर उनको कांटेक्ट होता है और कम प्राइस वाला सीड लाते हैं। लेकिन वो जो कम प्राइस वाला सीड लाते हैं ना, वो अपने फार्मिंग के लिए प्रोडक्टिव नहीं होता है। उसमें जो है ना, अभी देखो गिफ्ट तिलापिया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गिफ्ट तिलापिया का हैचरी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्वाकल्चर विजयवाड़ा है, और उसके बाद महाराष्ट्र में हमने उसका हैचरी लाया है, उसका अभी प्रोडक्शन भी चालू है। तो ये सीड छोड़ना चाहिए। फिर ये लोगों को बताएंगे ना हम कि तुम गिफ्ट तिलापिया छोड़ो, तो उसका प्राइस पूछते हैं हमको, तो वो 2 रुपीज़ प्राइस है, तो बोलते तुम्हारा तो बहुत हाई प्राइस है। लेकिन वो उनको समझते नहीं कि वो क्या है बाबा, क्वालिटी का रहेगा इसलिए इतना डबल प्राइस है, क्या रीज़न क्या है। तो इसमें सीड क्वालिटी की वजह से लोग अभी तक महाराष्ट्र में फिश फार्मिंग में पीछे। तो एक तिलापिया का बच्चा अगर कोई लेता है तो उसको 500 ग्राम का बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे? अभी ये जो सीड आएगा वो 0.2 ग्राम का आएगा, उसको कम से कम आपको 6 to 7 मंथ लगेगा 500 ग्राम का तिलापिया बनाने के लिए। और वो कितने प्राइस का खाएगा वो तिलापिया? वो जो 500 ग्राम का तिलापिया बनाने के लिए आपको 25 to 30 रुपीज़ का फीड लगेगा। तो 1 किलो का बनाने के लिए 60 रुपीज़ का खर्चा आएगा। और 1 किलो का बेचेंगे हम 120, 100। 120, 100। तो मतलब 1 किलो के लिए हमारा 60 रुपये का खर्चा जाता है और बेचते हैं 100 से 120। डबल का प्राइस रहेगा। डबल का प्राइस रहेगा। तो इसमें मोर्टालिटी अगर मेंटेन करें तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हाँ, तुम महाराष्ट्र में से सीड खरीद लोगे अच्छा क्वालिटी का, तो उसमें मॉर्टेलिटी का रेशो भी कम आएगा। तो बाहर से मंगाते हैं तो इम्पोर्ट कॉस्ट भी रहता है, वो इसके लिए प्रॉब्लम रहता है। हाँ, वो ट्रेस में भी जाता है ना बच्चा, वो क्वालिटी का नहीं रहता है। जो एक टैंक से कितना पैसे कमा सकते हैं? अभी एक टैंक में आप 700 kg माल निकालोगे तो वो 100 रुपये, 120 रुपये से भी जाएगा, तो उसमें आपको एक 35 to 40,000 रुपये बचेंगे, प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। प्रॉफिट रहेगा वो एक टैंक से खर्चा निकाल के। 700 kg का जो सेल रहेगा वो 70,000 के आसपास रहेगा। हाँ, 70,000 पकड़ के चलो। और उसका खर्चा आएगा 35,000 रुपये खर्चा आएगा 6 महीने के अंदर एक टैंक से। एक टैंक के लिए। एक जो और प्रॉब्लम रहता है, सीमेंट या टैंक होता है, एक होता है पॉलीथीन का टैंक जो रॉड देके करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया। तो कौन सा बेहतर रहता है आपके हिसाब से, ऐसा सीमेंट टैंक या ये? सीमेंट टैंक में क्या होता है ना, कॉस्टिंग ज़्यादा जाता है। हाँ, तुम उसको पोर्टिंग नहीं कर सकते। आज यहाँ सेटअप लगाया, कुछ वजह से आपको टैंक शिफ्ट करना है, तो जब सीमेंट का टैंक बनाएंगे तो आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप जब टर्पोलिन का टैंक बनाएंगे तो उसको शिफ्टिंग कर सकते हैं और उसका खर्चा भी कम है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर गांव के एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो क्या इन्वर्टर रहना चाहिए, क्या पावर का इन्वर्टर या जनरेटर रहना चाहिए? तुम टैंक कौन से साइज का लगा रहे, कितने का सेटअप लगा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक टैंक लगा रहे तो आप इन्वर्टर काफ़ी है, लेकिन आप 8-10 टैंक लगा रहे तो उसको एक छोटा जनरेटर का बैकअप देना बहुत ज़रूरी है। कितने पावर का जनरेटर? एक 2 से 3 kV का। 7 टैंक लगा रहे तो कम से कम 3 kV का जनरेटर आपको ज़रूरी है। 6-7 टैंक के लिए 3 kV का जनरेटर चाहिए।
अगर एक दो लगा रहे हैं तो इन्वर्टर आपको काफ़ी है, आधा HP का जो ब्लोअर चलेगा ना, उसके लिए इन्वर्टर काफ़ी है आपको। जो वो ब्लोअर रहता है, जो मोटर रहता है, वो कितने की आती है एक्चुअल कॉस्ट उसका? उसका जो है रिंग ब्लोअर है, रिंग ब्लोअर का जो 2 HP का जो मोटर आएगा वो आएगा आपको 22 से 24 हज़ार तक। 22 से 24 हज़ार। तो कभी कभी क्या होता है ना, वो प्रॉब्लम हो जाता है कि जो लोग बाहर से खरीद लेते हैं वो प्रॉपर ब्रांड का नहीं मिलता है, तो एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट का खरीद लेते हैं। तो कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि अच्छा ब्रांड रहता है? एक दो ब्रांड ऐसे है जो कि ये फार्मिंग के लिए अच्छा रहता है। अभी ब्रांड का बताया जाए तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारे इंडिया मेड कंपनी है, उसका यूज़ करो, वो बेटर है। आइडियल प्राइस क्या रहता है जो कि? वही रहते हैं 22 to 24,000 रुपीज़। 20 to 24। रिंग ब्लोअर लगाओ या रूट ब्लोअर लगाओ, दोनों भी ऑप्शन अच्छे हैं। इसका इंश्योरेंस रहता है क्या? अभी जो नया साल में जो 2022 में इसका इंश्योरेंस आया है, लेकिन अभी तक उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री अपडेट नहीं हुआ है। तो इंश्योरेंस अभी के लिए पूरा नहीं है, आगे हो सकता है। हो चल रहा है प्रोसेस। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिलता है क्या इसको जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बोल के है, उसमें से उसको सब्सिडी है। वो लेने के लिए आपको 7 टैंक 25 टैंक या 50 टैंक का प्रोजेक्ट लगाना पड़ता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में फिशरी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उधर पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा उसका। अच्छा, तो ये कितने का सब्सिडी फिर भी जैसे आपके? अभी आपको फॉर एग्जांपल बता दो, जैसे 7 टैंक है, 7 टैंक आप लगा रहे, 7 टैंक को आपको जब वो प्रोजेक्ट लेडीज़ के नाम पे रहेगा तो 60% सब्सिडी रहेगा, एक 4,50,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी मतलब कैसा रहता है कि पहले आपने खर्चा किया, वो गवर्नमेंट वो पैसा वापस कर देती है, ये कैसा रहता है? ऐसा नहीं है, सब्सिडी बोले तो क्या है ना, आप पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो सब बना के उनके पास डॉक्यूमेंट देना है, उनसे सैंक्शन लेना है, फिर वो गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर आएगा, वर्क ऑर्डर तुम फिर काम स्टार्ट करना है, तुम्हारे पास का जो फंडिंग है फंडिंग डाल के काम स्टार्ट करना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिस से स्टेप बाय स्टेप पैसा आएगा आपको। काम जैसे आप काम डेवलपमेंट बड़ा, जो आपका जो फार्मिंग का डेवलपमेंट जैसे आप आगे आगे करते जाओगे, वैसा गवर्नमेंट वो फंड रिलीज करता जाएगा। और एक इशू रहता है कि अगर कोई 1-2 टैंक करता है, अपने घर के पास कर रहा है, तो वो जो ऊपर का शेड बनाते हैं वो बनाना जरूरी है या नहीं है? नहीं, वो बनाना ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारा किंगफिशर है, बाहर का जो ना टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, शेड बनाने से थोड़ा सेफ रहता है, तो शेड बनाना ज़रूरी है। तो किसी को अगर आगे बढ़ाना है तो वो शेड फिर वापस खोल के हाँ। और जो फंगस का प्रॉब्लम रहता है, मान लीजिए किसी में लग गया, किसी वजह से फंगस कंट्रोल नहीं कर पाए, वो लग गया, उसको बाद में फिर दोबारा कर सकते हैं या फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट भी हो सकता है? उसका ट्रीटमेंट है ना, जैसे कि आप फंगल का प्रॉब्लम को भी आता है, जब मच्छी छोटा सीड जब आप छोड़ा जाता है, उसमें हैंडलिंग जो आप जो सीड लाए हो वहाँ से ट्रीटमेंट ठीक से किए या नहीं किए, तो अपन क्या करना है, जब सीड लाए ना तो उसको सैनिटाइज करके ही छोड़ना है। एक तो उसको सॉल्ट का ट्रीटमेंट देना है, नहीं तो PP का ट्रीटमेंट, पोटेशियम परमैंगनेट का ट्रीटमेंट देके सैनिटाइज करके आपके टैंक में छोड़ना है मछली, तो अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा बेट, तो ये फंगल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाई चांस फंगल भी लगा भी तो उसको मेडिसिन है। तो अभी आप भी यहाँ पर कर रहे हैं जो, यहाँ पर कितने टैंक है आपके? अभी हमने जो लगाया है 12 टैंक लगाए हैं 5 डायमीटर के। हाँ, तो कितने का आपका 6 महीने में अर्निंग मतलब प्रोडक्शन होता है, कल्चर कितना होता है? कौन सा? हर एक टैंक में से हम 700-800 किलो माल निकालते हैं। 700-800 किलो हर एक टैंक से? हर एक टैंक से। तो उसी हिसाब से आपका जो कितना मतलब कितने टैंक से 6 महीने में निकल जाए? एक टैंक से हाँ 40,000 रुपये निकलता है। जैसे 12 टैंक से हम 4,80,000 5 लाख रुपए तक हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। एक टैंक से? पूरा 12 टैंक से। पूरा 12 टैंक से। तो एक कल्चर में मतलब 6 महीने के अंदर 12 टैंक से? हाँ 12 टैंक से 5 लाख रुपए निकलते हैं। 5 लाख रुपए से निकल जाता है 6 महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। तो इसमें आपका खर्चा कितना आता है? 50%। 5 लाख से 5 लाख मतलब प्रॉफिट है या फिर 5 लाख के अंदर वो आता है? कौन सा? 5 लाख प्रॉफिट है। 5 लाख प्रॉफिट? 5 लाख प्रॉफिट है। तो प्रॉपर जो आता है वो कितने का बेचते हैं और खर्चा कितना आता है? ये जो 12 टैंक है उसमें का जब हम माल हार्वेस्टिंग करके सेल करते हैं तो कम से कम 10 से 10.5 लाख रुपए का वो माल पूरा सेल हो जाता है। उसमें का एक 50% खर्चा पकड़ के 50 या 55% खर्चा पकड़ के हमको एक 4.5 से 5 लाख रुपए रह जाते हैं। 10 लाख ये जो मार्केट रेट है 100 से 120 के अंदर? 120 के अंदर 50% उसका कॉस्टिंग आता है, 50% का प्रॉफिट रहता है। राइट। तो नए फार्मर जो स्टार्टिंग करते हैं वो 1-2 फार्म से स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो आपने जब स्टार्ट किया था आपने लार्ज स्केल में किया था कि 1-2 में से ही स्टार्ट किया था? नहीं, मैं तो 13 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो स्टेप ही हम लोग आए ले। पहले लेकिन जब हमने बायोफ्लॉक टैंक लगाए तो 1 टाइम 12 टैंक लगाए थे।
वन टाइम 12 वन टाइम 12 टैंक लगाए। सो धन्यवाद आपका, आपने ये जो जानकारी दी फार्मर्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और मैं सभी फार्मर्स को बताना चाहता हूँ कि सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो गिफ्ट तिलापिया, जेनेलिक इम्प्रूव्ड फार्म तिलापिया, उसका महाराष्ट्र में हमने पहला हैचरी लाया है और उसका अभी सीड भी सेलिंग स्टार्ट हुआ है। जो भी किसी फार्मर को गिफ्ट तिलापिया का सीड चाहिए तो हमसे संपर्क करें। हमारा फार्म पुणे सोलापुर रोड पाटोस टोल गेट के बाजू में ही है। हमारा गूगल पे वेबसाइट भी है www.tambolifishfarm.in। यूट्यूब पे चैनल भी है तंबोली फिश फार्म के नाम से। कोई आपको संपर्क करना चाहते तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर महाराष्ट्र में करते हैं कि दूसरा स्टेट में भी सप्लाई करते हैं? अभी महाराष्ट्र में इतना रिक्वायरमेंट है कि महाराष्ट्र का रिक्वायरमेंट पूरा हम जितना कर सकते हैं उतना पहला करेंगे, फिर बाहर के स्टेट को, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे महाराष्ट्र को ही रहेगा। तो अभी आप सिर्फ पुणे सोलापुर एरिया में ही देख रहे हैं कि नासिक वो दूर दूर? नहीं, ऑल ओवर महाराष्ट्र में देख रहे हैं हम लोग। पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र में हम लोग सेल कर रहे सीड। तो अगर कोई मान लीजिए नासिक एरिया से आपसे मंगाता है सामान, जो उसका बच्चे का ये रहता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन लेगा? वो आप लेंगे कि फार्मर लेगा? उसका ट्रांसपोर्टेशन उसके क्वांटिटी के हिसाब पे रहेगा, वो फार्मर को ही देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस। वो तो ज़्यादा नहीं रहता है, बच्चा अगर लेके जाएगा तो वो एक गाड़ी में भी अगर आएंगे तो वो लेके जा सकते हैं। इसीलिए हम फार्मर को बताते हैं कि जब आपको बच्चा खरीदना है तो आप खुद फार्म पे आ जाओ। बच्चा काउंटिंग कैसे करते हैं, सच में ये लोग बना रहे या बाहर से ला रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी जब आप फार्म पे सीड परचेसिंग के लिए आएंगे, जो मछली का बच्चा लेने के लिए आएंगे, तो बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो पहले आप एक बार फार्म विजिट करके देख के फिर वो खरीद सकते हैं। सही बात। बाकी अगर कोई मंगाना चाहे, जैसे कि उसने वीडियो देखा, उसे अच्छा लगा, अब वो आपसे मंगाना चाहता है, तो वो आप कुरियर के थ्रू या फिर कैसे? हाँ, नहीं, उसको हम जैसा उसका क्वांटिटी है, बहुत बड़ा क्वांटिटी है तो बड़ा गाड़ी भेज देंगे, टेम्पो। जब उसका क्वांटिटी 2 या 4 या 5 हज़ार है तो उसको बाय कार भेज देंगे। जैसा पॉसिबल है वैसा उसको सप्लाई हो जाएगा। सो दोस्तों, जिसको चाहिए वो सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। सो दिस इज दैट। ओके, थैंक यू सर।